नमस्कार। अपने देश का नाम लेते ही सबके अंदर एक उत्साह, एक सबको उत्साह लगता है अपने देश के बारे में जब भी हम कुछ सुनते हैं तो देश की तरक्की के लिए हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। जैसे सैनिक हैं वो सीमा पर युद्ध लड़कर अपने देश के लिए तरक्की या उसके बढ़ाई के लिए काम करते हैं, या हर कोई अपना काम करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सैनिक बन सके या डॉक्टर बन सके या कुछ कर सके। तो हम अपने देश में अगर हम गंदगी से भी अगर हम युद्ध लड़ते हैं तो वो भी देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी से समझ लेकर मैं मनीता गुप्ता, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय अक्कापुर बड़ा गाँव, ब्लॉक लोधागढ़, आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है होशियार मनोज। इसमें तो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने आसपास की गंदगी देखकर उसने क्या किया इस बारे में मैं आपको कुछ कहानी के रूप में बताती हूँ। एक मनोज नाम का लड़का था जो रोज स्कूल जाता था और वो पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार था, लेकिन साथ ही साथ उसे क्रिकेट खेलना, पेंटिंग करना भी बहुत ज़्यादा ही पसंद था। वो अपने खाली समय में बेकार की बातों में व्यर्थ ना अपना समय व्यतीत ना करते हुए या तो वो क्रिकेट खेलता या अपनी पेंटिंग बनाकर अपना समय पास करता था। उसकी पेशी होती थी कि उसको विद्यालय स्तर पर या जिला स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके थे। आचार्य हो या कोई भी, सब उसको बहुत ही ज़्यादा उसके प्रशंसा करते थे। जब वो अपने घर से स्कूल आता था तो रास्ते में एक खेल का मैदान पड़ता था। उस मैदान का उपयोग वो क्रिकेट खेलने के लिए करता था, लेकिन कुछ समय से लोगों ने वहाँ पे कूड़ा डालना शुरू कर दिया था। वो बहुत परेशान था कि भाई मैदान में से कूड़ा डालने से गंदगी जब होती है तो वहाँ पे गंदगी के साथ साथ बदबू भी इतनी आती है। जो सामने दीवार थी उस पर पान खा के लोग पीक मारते थे या कुछ भी गंदगी डाल देते थे तो बहुत बदबू आती थी। तो वो परेशान था कि मैं इस गंदगी को कैसे दूर करूँ। वो सोचता था मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस कूड़े के ढेर पर एक परेशानी और भी थी कि वहाँ पर आवारा जानवर भी आ जाते थे। उन जानवरों से कई बार दुर्घटनाएँ हो जाती थी और इसके बारे में उसे पता तब चला जब उसका बहुत ही अच्छा दोस्त राजू जब 3-4 दिन तक स्कूल नहीं आया तो वो उसके घर गया और पूछा, राजू तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? तो राजू ने कहा कि इस तरीके से मैं जा रहा था तो कूड़े के ढेर पर एक गाय थी, उसने मुझे ऐसा धक्का मारा कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई। अब मैं 1 महीने तक स्कूल नहीं आ सकता जब तक ये मेरा प्लास्टर नहीं कटेगा। वो बड़ा परेशान हो गया। वो कुछ करना चाहता था लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता आंदोलन में लोगों से सहयोग की अपील की। प्रधानमंत्री जी के आदेश सुन के सब लोग सफाई अभियान में लग गए और इसी चक्कर में उस मैदान की भी सफाई हो गई। लोगों ने शुरू में जब कुछ आदेश आता है तो लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों ने मैदान की सफाई कर दी। मैदान बहुत साफ हो गया, लेकिन उसको पता था मनोज को कि ये कुछ समय ही चलेगा और कुछ समय बाद यहाँ पर फिर से कूड़ा डलना शुरू हो जाएगा। केवल ये कुछ समय की बात है कि यहाँ पर लोग कूड़ा नहीं डाल रहे हैं। तो उसको आइडिया आया। उसने क्या किया, वो जो दीवार थी उस दीवार पर उसने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना दी। उसने दीवार पर बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना दी और वो पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि जो भी उसके सामने से गुजरता था वो उस पेंटिंग की सराहना किए बिना नहीं रह पाता था। उस अच्छी पेंटिंग के सामने किसी को कूड़ा डालने का भी मन नहीं होता था, क्योंकि सबको लगता था कि ये हमारे आसपास के इलाके की सुंदरता ही बढ़ा रहा है, तो इसको हम क्यों गंदा करें। तो लोगों में धीरे धीरे ये जागृति पैदा हुई कि उन्होंने वहाँ पर कूड़ा डालना भी बंद कर दिया। और उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि सब उसकी सराहना करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। इसलिए वहाँ उसके स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय ने भी उसके सम्मान किया और उसको उस जिले के डीएम ने भी उसको बुलाकर उसको सम्मानित किया। तो इस कहानी का मोरल ये है कि वो छोटा बच्चा था, वो ये सोचता था कि मैं छोटे होकर क्या कर सकता हूँ। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी उम्र कभी भी बाधा नहीं बन सकती। हम छोटे हों बड़े हों, बस हमें उस काम को करने की लगन होनी चाहिए। और ये कहानी हम अपने स्कूल में बच्चों को सुना के उनमें सफाई की भावना को भी प्रेरित कर सकते हैं कि क्योंकि हमें शुरुआत कहीं से तो करनी है। हम पहले अपने स्कूल से शुरुआत करें, हम अपने बच्चों को समझाएं कि अपने स्कूल में कैसे वो सफाई रख सकते हैं। फिर वो आगे जाकर अपने घर में, अपने मोहल्ले में अपने लोगों को समझा सकते हैं और समझाने से ज़्यादा वो खुद करना सीखेंगे। और हमें भी स्कूल में केवल उन्हें ऑर्डर नहीं देना है कि ये साफ कर दो, ये साफ कर दो। हम खुद ही सफाई अभियान में लगेंगे, उनके संग सफाई करेंगे, तो इससे हमारा देश भी स्वच्छ होगा, विद्यालय स्वच्छ होगा, देश स्वच्छ होगा और सभी लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। धन्यवाद।